अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ताज़िए बनाना, ताज़िए देखना, ये सब हराम है। ढोल बजाना और बाहर उसके बाद जो खुराफात होती है, अल्लाह की कसम लानत है ऐसे खुराफात पे। जो होती है मतलब जो है, ये लगता ही नहीं है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह की कसम बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम तवाइफ़ों के बाज़ार में जा रहे हैं। बाहर जब निकलो तो ऐसा लगता है कि तवाइफ़ों का बाज़ार है। अपने ऊपर औरतें खड़ी होती हैं और नीचे आदमी निकल रहे हैं। डूब मरने की बात है ये, डूब मरने की। हम लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि हम लोग कहाँ कर रहे हैं और हमारे उलमा कहाँ बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत से बदतरीन जो अपने आप को ख़तीब कहते हैं, वो हिमायत कर रहे हैं कि हम साबित कर सकते हैं। जिस तरीके से तेरे पास दीन आया है, दीन कहाँ से आया है, मतलब कौन दीन लेके आया, उससे साबित करके बता दे कि किसी ने कराओ। कोई भी जिस तरीके से सहाबाओं से दीन पहुँचाए, ताबईन से, तबे ताबईन से, किसी ने कराओ, ये बता दे। मतलब तू उनसे ज़्यादा समझ रहा है दीन को। मतलब तू कुरान की आयतें बता रहा है कि ताज़िए साबित है। मतलब उनको नहीं मालूम था कुरान का, उनको नहीं मालूम था, सहाबा को नहीं मालूम था, ताबीन को मालूम, तबे ताबीन को। और तू मरदूद बता रहा है कि मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ, हदीस से साबित कर सकता हूँ। तो इसका मतलब तू सबसे बड़ा मलऊन है, राफ़ज़ी है, राफ़ज़ी खारजी। अगर तू साबित कर सकता है कि कुरान से साबित करता, मतलब हमारे सहाबा को पता नहीं था, हमारे ताबईन को पता नहीं था, तबे ताबीन को पता नहीं था कि मतलब जो है उनका वो कुरान से साबित नहीं कर पा रहे थे, और तू साबित कर देगा कुरान से। तो इसका मतलब तू राफ़ज़ी है, राफ़ज़ी खारजी मलाउन है, मरदूद है। तो साबित कर देगा कि कुरान से कि ताज़िए सही हैं और ढोल सही हैं, क्योंकि तेरी दुकान चल रही है, तेरी बिरयानी चल रही है और तेरा कौरमा चल रहा है। तो इतना मलाउन आदमी है। और दीन के हमारे नबी की हदीस है, ऐसा दौर आएगा, सुबह मुसलमान होगा और शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर होगा। ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं अपने, और दीन समझ के रह जाएगा। दीन अजनबी था, अजनबी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग पैदा होंगे ख़तीब जो हिमायत करेंगे, बुरी चीज़ों की हिमायत करेंगे, जो बुरी चीज़ों की और बदतरीन चीज़ों की हिमायत करेंगे। नहीं, ये तो साबित है, ये तो साबित है। इतने मरदूद लोग पैदा होंगे जो कहेंगे ये साबित है, ये साबित है। मतलब हमारे सहाबा को नहीं पता था उस बारे में, मतलब वो कुरान नहीं पढ़ते थे। ये मलाऊं कुरान पढ़ के बता रहे हैं कि ये साबित है, ये मरदूद बता रहे हैं कि साबित है। और हमारे सहाबा को पता नहीं था, हमारे ताबईन को पता नहीं था, हमारे तबे ताबईन को पता नहीं था, लेकिन इस मरदूद को पता है जिसके ज़रिए से तेरे पास दीन आया है, उनको पता नहीं था और तुझ मरदूद को पता है। आज करके मरदूदों को सब कुछ पता, मतलब जो उल्टी सीधी खुराफात, पूरी कौम को शिर्क में ढकेल दिया। इन बदतरीन ख़तीब जो बैठे हुए हैं, जो मतलब जो है बुरी चीज़ों की हिमायत करते हैं, क़ब्रों की हिमायत करते हैं, जो क़ब्रों की अपने सजदों की हिमायत करते हैं, जो क़ब्रों में तवाफ़ कर रहे हैं उनकी हिमायत करते हैं। ख़तीब अपने कहने को ख़तीब है कि हम अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। ये ज़ालिम है, ज़ालिम, मोहब्बत करने वाले नहीं है, दुनिया के बदतरीन ज़ालिम। ये जो लोग हिमायत करते हैं इस बात की कि नहीं साहब, क्या नाम है, ताज़िया हक़ है और ये कब्र हक़ है, और कब्र पे तवाफ़ करना और ये मुजावर बन के बैठना बदतरीन अमल है ये। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से बता दो, कहीं किसी सहाबा से साबित कर दो, ताबईन से साबित कर दो, तबे ताबईन से साबित कर दो। लेकिन ये समझ रहा है, ये बदतरीन ज़ालिम समझ रहा है, ये उसको सही समझ रहा है और उसके लिए दलीलें पेश कर रहा है, उल्टी सीधी दलीलों का कोई सर पैर नहीं है, कोई सर पैर नहीं है, कहीं से भी कोई सर पैर नहीं है। कि मतलब जो है हमारे किसी साहबा ने या किसी ताबीन ने, तबे ताबीन ने, जिससे दीन तेरे पास आया, उनको पता नहीं था, और लेकिन तू समझ रहा है। इसका मतलब तू कितना बड़ा बदतरीन ज़ालिम है, राफ़ज़ी खारजी है तू। तो उनको पता नहीं था, हमारे साहबाओं को पता नहीं था, हमारे ताबईन को पता नहीं, लेकिन तुझे पता है। आपने साबित करने में लगा हुआ और हम वाह कर रहे हैं। कोई अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये खुराफातें हो रही है, कोई निकल के नहीं आ रहे। जबकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि अब बुराइयों को रोको, तो हम बुराइयों को रोक भी नहीं पा रहे हैं। हम लोग, आपने पत्थर खाएँ बुराई रोकने के चक्कर में, आपने पत्थर खाएँ, आपने तबलीग के चक्कर में पत्थर खाएँ। आप ताइफ गए थे, तो ताइफ में आपका क्या हाल हुआ था? वहाँ पर बच्चों को और वैसे लोगों को पीछे लगा दिया और आपने पत्थर बरसाए। किस वजह से? कोई आपने कोई गुनाह करा था? आपने कोई बुराई करी थी?
आप तो अच्छी बात फैलाने गए थे, आप अल्लाह का दीन फैलाने गए थे, आप कुरान की आयतें बताने गए थे वहाँ पर ताइफ के अंदर, लेकिन आपके साथ क्या सलूक करा गया? आपको पत्थर मारना। ये दीन है ही है, इसके अंदर आदमी तकलीफ और परेशानियाँ उठाता है अब, और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं करी। आपका पैर लहू लुहान हो गया, आपके पैर में से खून निकल रहा है बुरी तरह से। हमने, और हज़रत ज़ैद बिन हारिस भी थे आपके साथ में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको बचा रहे थे आपने। तो आपने, फरिश्ता नाजिल हुआ, फरिश्ते ने कहा या रसूलल्लाह बताइए, हुक्म करिए, ये दोनों पहाड़ों को मिला दूँ क्या? ख़त्म कर दूँ क्या मैं इन लोगों को जो आपको तकलीफ़ दिए, जो आपको परेशान कराए, जो आपके ऊपर जुल्म कराए, तो इनको ख़त्म कर दूँ क्या? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, हो सकता है इनकी आने वाली नस्लें ईमान लेके हैं। तो आप उसके लिए देखिए, तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, दुनिया भर का जुल्म हो रहा है, आपने बद्दुआ नहीं करी उनके लिए आपने, क्योंकि ये दीन तो वो दीन है। और हम क्या कर रहे हैं? खुराफात हैं अपने, हम भूल गए अल्लाह रसूल के हुक्म को। हम अच्छी बातें फैलाने की बजाय और हम उसको प्रमोट कर रहे हैं उनको। और हमारे खतीब कुरान से साबित कर रहे हैं, नहीं ताज़िया तो कुरान से साबित है, नहीं ढोल ताबित। और तुमने तो तवाइफ का बाज़ार बना दिया। तो वहाँ बाहर ऊपर औरतें बैठी हुई हैं, नीचे से ताज़िया को चल रहे हैं, आदमी देख रहे हैं औरतों में। तो हमने तो मुहर्रम को, त्यौहार को तवाइफ वाला त्यौहार बना दिया, तवाइफों का बाज़ार बना दिया हमने। तो लानत है, हम डूब मरने की बात है। हम इस्लाम नहीं, हमें ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी मनूस माहौल में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मनूस जा रहे हैं, दुनिया के बदतरीन मनूस अपने ताज़िया ले लेकर निकल रहे हैं। डूब मरने की बात है। ताज़िया कहीं से साबित नहीं है, ताज़िया हराम है, देखना भी हराम है उसको, और ढोल भी अपने, क्योंकि हमारा जब वो माहौल होता है खुराफात, जब ढोल निकल रहे हैं फजर के वक्त, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पर फजर की नमाज़ हो रही है और ढोल बजते हुए जा रहे हैं अपने। लानत है ऐसी डूब मरने की बात है। क्या आप, फजर की आज़ान हो रही है, नमाज़ हो रही है और लोग बाहर जा रहे हैं, नमाज की फ़िक्र नहीं है किसी को। क्या हो गया हम लोगों को? हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं दीन को, हम कुरान को नहीं समझ पा रहे हैं, हम दीन को नहीं, अल्लाह के दीन को नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारे खतीब अपने, तो आप हमारे प्यारे नबी की हदीस है, हमारों में से ऐसे लोग पैदा होंगे उलमाओं से अपने बदतरीन, जो इसको प्रमोट करेंगे गंदगी को, उनके अंदर से फितना निकलेगा और वो फितना उन्हीं के अंदर जब्त हो जाएगा। बदतरीन लोग होंगे उलमाओं के बारे में बताया है, जो ऐसे काम करेंगे, जो बुराइयों को नहीं रोकेंगे और जो मतलब जो सिर्फ हलवा पूरी को अपना जो है वो बनाएंगे, दीन बनाएंगे। अल्लाह और रसूल के डरने वाले नहीं होंगे वो मलाउन, अपने उल्टी सीधी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, कहेंगे नहीं ये चीज़ सही है, नहीं सही है, और अच्छी बातों को नहीं बताएंगे। अल्लाह की कसम, आज 50% लोगों को कलमा याद नहीं है। बस सिर्फ इनको कमबख्तों को, हरामियों को कौरमा बिरयानी से मतलब है। इनको अच्छी बात बताने से कोई भी सरोकार नहीं है इन कमबख्तों को। अब खतीबों को सिर्फ अपनी दुकानें चल रही हैं, डूब मरने का मुकाम है, डूब मरने का। अब ने जब ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सुबह मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर होगा। अपने हदीसें मौजूद हैं, जालिम लोग ऐसे पैदा होंगे, रावजी खारजी कम मखद मरदूद मलाऊं, जो गंदी चीज़ों का प्रमोट करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है इनको। ताज्जुब की बात है, सब आलिम मुफ्ती साहब अपने घरों में बैठे रहते हैं, अरे हमारे नबी ने पत्थर खाए, तुम भी आकर के बताओ ये गलत है, ये गलत है, ये बुरी चीज़ है, लेकिन कोई बताते ही नहीं है। इनकी बात है, अपने उसमें बैठे रहते हैं। अरे मस्जिदों में बैठे रहोगे तो दीन थोड़ी फैलेगा, खाली मस्जिद में जुमे के दिन तकरीर कर दी दीन फैल जाएगा अपने। अरे हमारे नबी ने पत्थर खाए बाहर आकर के, मैदान में आकर के। तबलीग ऐसे नहीं होती है, बाहर आकर के पत्थर खाएं, लोगों को अच्छाई का हुक्म कराएं, बुराई से रोका, कुरान की आयतें पढ़ के बताते थे। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर आप बल्लिगु अन्नी बोलो, आपको एक आयत भी याद है तो दूसरों तक पहुँचाओ। और हम क्या कर रहे हैं, पहुँचाना तो दूर की बात है, कलमा याद नहीं है लोगों को। हम जबकि कुरान की आयतें पढ़ के सुनानी चाहिए, बाहर जाना ही चाहिए लोगों को। लेकिन हमारे उलमा तो गरीब से बात भी नहीं करते। वो तो उनका फतवा पैसे वालों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है, उनको सलाम तक नहीं करते। उनका तो दीन सिर्फ पैसे वालों तक ही है बस, और पैसा वाला उल्टा सीधा करे तो उसके लिए फतवा ले आते हैं कहीं ना कहीं से, अब बता देते नहीं नहीं चल जाएगा। और गरीब के लिए नहीं आते, आपने कैसे कर दिया उसके, तो ये है हमारा। तो अल्लाह ताला बचाए हम लोगों को, बहुत इस वक्त बुरा फितना चल रहा है अब। जबकि हमारे नबी प्यारे नबी ने पेट से पत्थर बांधे अपने, सिर्फ दीन फैलाने के लिए, सिर्फ अल्लाह का दीन फैलाने के लिए आपने पेट से पत्थर बांधे, पेट से भूखे रहें कई दिन। यहाँ तो कौरमा बिरयानी चाहिए कम वक्तों को अपने, कौरमा बिरयानी से कम मतलब जो दुकान चलनी चाहिए, बाहर में जाए लोग जहन्नम में जाएँ, दुकान चलनी चाहिए बस।
اس وقت ہم لوگوں کا یہ حل ہو گیا کہ ہماری دکان چلنی چاہیے بس. ہمارا علم، ہمارا عالم اور مفتی بس صرف خالی دکان پر پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پتھر کھائیں اور پتھر پیٹ سے باندھیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں. جب دین پھیلا ہے اپنے ہمارے صحاباؤں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اپنے گھروں سے دور ہزاروں کلومیٹر دور پڑے رہے ہیں، تب جا کے دین ہمارے تک آیا ہے. ایسے دین نہیں آیا اپنے کہ مسجدوں میں بیٹھے رہو اور تقریریں کرتے رہو کہ دین پہنچ جائے گا. اللہ کی قسم دین نہیں پہنچے گا. دین جب ہی پہنچے گا جب مسجدوں سے نکلو گے، لوگوں کے پاس جاؤ گے. یہاں تو تنخواہ ملنی ہے بس. اب تو یہ اپنا فریضہ کو انجام ہی نہیں کر رہے ہیں. بھائی آپ کو اللہ نے علم دیا تو علم پہنچاؤ دوسروں تک. کہ آپ کا تو یہ ہو گیا کہ بھائی مجھے تو تنخواہ ملنی ہے، جو بھی میری تنخواہ 10,000 20,000 جو بھی تھے آپ نے، اور جو بھی نظرانہ جو مجھے لوگ دے آتے ہیں، اپنے 500 دے رہا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے، بس ہو گیا میرا کام. بھائی یہ نہیں ہے دین تو جب پہنچانا پڑے گا آپ نے. یہی وجہ ہے. اور پیارے نے کہا ساری قومیں ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹ جائے. یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ دنیا سے محبت اور موت سے ڈر وہ ہم لوگوں کے. بھائی ہاں ہمارے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کرا نہیں، ہم نے پہنچایا نہیں لوگوں تک، اور لوگوں کو جوڑا نہیں، لے کے نہیں آئے مسجد میں. 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، صرف 5%. 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. جو 5% پڑھ رہے ہیں ہم اس میں بھی لڑ رہے ہیں آپس میں. کوئی ہاتھیوں باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی اوپر باندھ رہا ہے، اس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم جو 95% اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی بھی فکر نہیں ہے. یا اللہ ہم سب کو بچا یہ ظلم سے. کب ہم لوگ جاگیں گے؟ کب ہمارا مطلب علماء جو بھائی آپ عالم و مفتی بنے تو اپنا حق ادا کرو. کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ہم اپنا حق؟ یا اللہ ہم سب کو بچا لیں، ہم سب کو بچا لیں. یا اللہ ہم سب کو ہدایت دیں.